बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 मार्च 2026 को नागदा स्थित 49 नंबर ढाला 3 मुहानी के पास हुए चर्चित वरुण चौधरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 प्राथमिक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। बताया जाता है कि 9 मार्च 2026 को सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदा नाला रोड वार्ड संख्या -13 निवासी वरुण चौधरी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया था। घटना के बाद मृतक के पुत्र निर्मल कुमार उर्फ छोटू ने सिंघौल थाना में 4 नामजद आरोपियों राजीव कुमार, ललन महतो, चंदन शाह, संतोष चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस की कार्रवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 02 पिस्टल, 01 देशी कट्टा, 14 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया है। डीएसपी का बयान। डीएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान और छापेमारी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इलाके में बड़ी सुरक्षा सतर्कता। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज को नागदा में 49 नंबर ढाला के पास प्रॉपर्टी डीलर वरुण चौधरी की एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद अनवरत पुलिस इस केस को सुलझाने, इसके मास्टरमाइंड का पता लगाने, अपराधियों के हाइडआउट्स का पता लगाने के लिए प्रयासरत एक टीम का गठन किया गया। एसपी बेगूसराय के द्वारा मंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन के नेतृत्व में, जिसमें कि सिंघौल थानाध्यक्ष संतोष कुमार, तकनीकी शाखा से राजेश कुमार, राजीव रंजन, मनोज, सिंघौल थाना से अभिषेक, पुष्पलता आदि टीम शामिल थी। जब इनपुट मिली कि जो हत्यारे हैं, यानी कि बाइक चालक राजीव, बीच में बैठने वाला ललन और पीछे चंदन, ये राज्य से बाहर चले गए हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के आसपास कहीं छिपे हुए। उसके बाद टीम रवाना हुई। इन लोगों को सत्यापन के यहाँ लाया गया, क्योंकि इससे पहले टीम नहीं थी तो कोई पहचानता नहीं था। स्थानीय थाना के द्वारा बनाते उनका सत्यापन कराया गया। सत्यापन कराने के बाद इनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जमीन में ही इस घटना प्लानिंग हुई, जो कि रणधीर महतो नाम का एक क्रिमिनल है, जिसकी पॉलिटिकल एम्बिशंस हो सकते हैं, उसने इस घटना को अंजाम दिया, प्लानिंग को अंजाम दिया। उसके बाद उसने हायर किया, जो हथियार इस घटना में प्रयुक्त हुए उसके लिए उसने फाइनेंस किया, और ये सारी घटना घटित हुई। इसके बाद कन्फेशन टू लीडिंग के प्रोसेस को अपनाते हुए पूछताछ के आधार पर, इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर ललन महतो के घर पे छापेमारी की गई, और बहुत ही छिपा कर गड्ढा करके एक कोने में रखे हुए हथियार जो कि इस घटना में प्रयुक्त हुए हैं, उसकी जब्ती की गई, बरामदगी की गई। 2 पिस्टल, 1 कट्टा, और अलग अलग, यानी कट्टा के 7 राउंड्स, पिस्टल के 7 राउंड्स, 14 राउंड गोली बरामद हुई। घटना स्थल में प्रयुक्त नया मोटरसाइकिल, जो घटना कारित करने के 1 दिन पहले ही शोरूम से निकाला गया था, वह बाइक भी इनके कन्फेशन के आधार पर हाइडआउट से रिकवर किया गया है। घटना स्थल पर सीसीटीवी फुटेज में घटना के दिन जो ये अपराधी वस्त्र पहने थे, उस वस्त्र को भी जब्त किया गया। तो इस प्रकार इस घटना का पूर्णतया उद्भेदन बेगूसराय पुलिस के द्वारा कर लिया गया। कुल कितने अपराधी पकड़ाए हैं, अभी कितने लाइनर के रूप में
रणवीर झा पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अभी वर्तमान में तीनों शूटर जो कि मोटरसाइकिल पे सवार थे उनको पुलिस हिरासत में ले चुकी है और न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। हत्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीनों अपराधी का क्या आपराधिक इतिहास है और कहाँ है? क्या आपराधिक इतिहास तीनों का है। हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन कई मामलों के सभी लोग अभियुक्त हैं। एक अभियुक्त अपनी पत्नी का भी दहेज हत्या के केस में आरोपी रहा है और इनके सिंडिकेट के लोग इसको बेल कराने, केस से बरी कराने का प्रयास करते हैं। हत्या क्यों हुई और कितने की सुपारी दी गई? मोटो क्या था हत्या के पीछे? हत्या के पीछे जो उद्देश्य था कि रणधीर महतो का वार्ड के इलेक्शन में लड़ना, यानी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए उसको पैसा चाहिए। इसके लिए उसने जमीन के कारोबार को चुना। उसमें पशुपति शाह के बेटे भतीजे से उसने 7.5 कट्ठा जमीन की बात की, जो कि उसको प्लॉटिंग करा करके, बाउंड्री करा के प्लॉटिंग करा के पूछा था। लेकिन इस प्लॉट का पहले से बातचीत वरुण चौधरी के साथ भी चल रहा था। शहरी इलाका का जमीन है, काफी महंगा है, प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है, जिससे कि उसको फंडिंग होता है। तो इस चीज के मार्ग में जो रोड़ा थी वो वरुण चौधरी और उनके परिवार यानी उनके पार्टनर। तो इसी कारण से उनको हटा करके, ताकि कोई विघ्न नहीं हो जमीन को बेचने में और संदेश जाए कि एक नया बाहुबली पैदा हो रहा है। ये कितने में शूटर को हैंड किया गया था? शूटर सब 25। ठीक ठीक हो गया।